नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंडेड सत्या में। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में हुआ सबसे बड़ा चमत्कार। अचानक अयोध्या राम मंदिर में साक्षात प्रकट हुए रावण पुत्र मेघनाथ। हाल ही में घटी ये चमत्कारिक घटना 18 फरवरी की बताई जा रही है। दोस्तों, जब से अयोध्या राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तब से आए दिन राम मंदिर में अब तक कई चमत्कार हो चुके हैं। मंदिर निर्माण के शुरुआती दिनों में वहां पर बंदरों, भालू, गिद्धों और सांपों का झुंड दिखाई देने की बात सामने आई। उसके बाद मंदिर में लोगों द्वारा साक्षात जटायु, हनुमान जी, विभीषण, लवकुश, माता शबरी, सुग्रीव और कुंभकर्ण देखे जाने की बात भी सामने आई। और अब हाल ही में ये चमत्कार देखा गया, जहां अयोध्या राम मंदिर जा रही एक बस में एक राम भक्त ने साक्षात मेघनाथ को देखने की बात कही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मेघनाथ को किस रूप में देखा गया और अयोध्या राम मंदिर में वह क्या करने आए होंगे। दोस्तों, बस में सफर कर रहे रमेश नाम के एक लड़के ने जो घटना हमें सुनाई, इसे सुन तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी राम जी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर जा रहे एक राम भक्त 32 साल के रमेश नाम एक लड़के ने बताया कि वह सुबह के समय जब बस के जरिए रामलला जी के दर्शन करने मंदिर जा रहा था, तभी अचानक एक बुजुर्ग से दिखने वाले साधु बाबा उसके पास आकर बैठ जाते हैं। रमेश ने बताया कि जब उसने उन बाबा को देखा तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक अलग ही दिव्यमय तेज था। शरीर पर लाल रंग के वस्त्र, सफेद बाल, माथे पर तिलक, गले में कुछ रुद्राक्ष की मालाएं, हाथ में कमंडल लिए थे। लेकिन वह एक साधारण साधु के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। तभी वह साधु बाबा रमेश की ओर देखते हैं और एक अलग ही आवाज में रमेश से पूछने लगते हैं कि रमेश, तुम कहां तक जाओगे। यह सुन रमेश चौंक जाता है। रमेश सोचने लगा कि आखिर इनको मेरा नाम कैसे पता चला, क्योंकि वो आज तक तो ना इन बाबा से मिला और ना ही उसने इससे पहले उन्हें कभी देखा। रमेश पूछता है, बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता है? क्या आप मुझे जानते हैं? तभी वह बाबा कहते हैं कि इस संसार में हर कोई एक दूसरे को जानता है, बस बात समय और कर्मों की है। कोई अच्छे कर्म करता है तो कोई बुरे। मैं तो तुम्हें कई जन्मों से जानता हूं। बाबा की ये बात सुन रमेश कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर बाबा कहना क्या चाह रहे थे। उनकी आंखों में करुणा भरे आंसू थे। इतने में रमेश बाबा से कुछ और पूछता, तभी बाबा उसको बोलते हैं, रमेश, जब प्रभु श्री राम जी का द्वार आ जाए तब मुझे जगा देना। और फिर वह अपनी आंखें बंद कर श्री राम का नाम जपने में मग्न हो जाते हैं। रमेश ने बताता है कि पूरे सफर के दौरान वह उनको देखता ही रहता है। उनके चेहरे पर प्रभु श्री जी के दर्शन करने की एक अलग ही खुशी और उत्साह उनके चेहरे पर था। वह मन ही मन सोचता है कि आखिर ये बाबा है कौन और कहां से आए हैं। कुछ ही देर में बस अयोध्या राम मंदिर पहुंच जाती है। रमेश बाबा को जगाता है कि बाबा, राम जी का मंदिर आ गया है। तभी बाबा उठ खड़े होते हैं। बाबा बस से बाहर आ जाते हैं। रमेश भी उनके साथ बाहर आ जाता है। तभी बाबा रमेश को कहते हैं कि रमेश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और अब मैं चलता हूं, मेरा मोक्ष धाम आ गया है। तभी रमेश बाबा से पूछता है कि बाबा, आप हैं कौन और आप आए कहां से हैं और इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। रमेश के बार बार पूछने के बाद बाबा उसे कहते हैं, बेटा, मैं मेघनाथ हूं और द्वापर युग से प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने आया हूं। बस इतने शब्द कहते ही वह बाबा वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये चमत्कारिक दृश्य देख रमेश की आंखें खुली की खुली रह जाती है, मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वो कुछ समझ पाता तभी उसके पास एक व्यक्ति आता है और वो कहता है, भाई, मैं भी तुम्हारे साथ ही बस में सफर कर रहा था और मैं तुम्हारे पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। लेकिन भाई, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, तुम बस में किसके साथ बात कर रहे थे? तुम्हारे साथ वाली सीट पर तो कोई भी नहीं था। ये सुन तभी रमेश बोलता है, ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरे साथ में तो एक साधु बाबा बैठे थे, तुमने नहीं देखा क्या उनको? तभी वो व्यक्ति बोलता है, कौन साधु बाबा?
आपके साथ में तो कोई नहीं था। अब रमेश को सब समझ आ चुका था कि वो साधु बाबा सच में मेघनाथ ही थे। फिर रमेश उस व्यक्ति को बस में घटी पूरी घटना को बताता है। तब वह व्यक्ति कहता है, भाई आए दिन इससे पहले भी यहाँ कई चमत्कार हो चुके हैं। हो सकता है कि जो घटना तुम्हारे साथ घटी है वह सच हो, लेकिन सवाल अब भी एक ही था कि क्या आखिर सच में वह साधु के भेष में आए पुरुष मेघनाथ ही थे। दोस्तों, अगर बात करें तो इनका संबंध पौराणिक रामायण काल से हो सकता है। रामायण काल की बात करें तो मेघनाथ, जिसे राजपुत्र मेघनाथ या इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, मेघनाथ लंका के राजा रावण के पुत्र थे। अपने पिता की तरह मेघनाथ भी स्वर्ग विजयी थे। इनका नाम रामायण में इसलिए लिया जाता है क्योंकि मेघनाथ ने राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रावण के आदेश पर मेघनाथ ने रामायण काल में राम के साथ युद्ध किया और उन्होंने देवताओं के साथ राक्षसों की सेना में अद्वितीय योगदान दिया। तो पूरी संभावना हो सकती है कि विजय ने जिन्हें देखा वह मेघनाथ ही थे। दोस्तों, अयोध्या नगरी में इससे पहले भी कई बहुत सारे चमत्कार हो चुके हैं और हाल ही में ये चमत्कार हुआ है जिसको हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।